मीडिया आपसे सवाल पूछे मैडम, हार्दिक पटेल पर आप कहती हैं अंजना जी आप भी आ जाइए, शामिल हुई। बिल्कुल हो जाइए। आपका तरीका जो है, जो तंज है, अगर एक आम व्यक्ति गुजरात का ये सवाल पूछता है, आप उस पर भी कह देती है कि 22 साल से आप इन पे सवाल नहीं पूछ रहे हो, हमसे पूछो। हम पूछ सकते कुछ तो आपकी कमी रही होगी मैडम कि इतने साल बाद भी लोग कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। आप सब पर टिप्पणी कर सकती हैं। आपको लगता है आपको ये आजादी है कि मीडिया के हर पत्रकार पर आप उंगली उठाए, लेकिन आपसे जब सवाल किए जाते हैं क्या हक है आपको कि आप किसी पत्रकार को लाइव शो में कहें? क्या हक है आपको? इसमें आपको क्या हक है आपको? आपको क्यों आपको तमाशा लग रहा है? क्यों लगा? आपको क्यों लगता है? आपको कैसे लगता है कि पत्रकार बिकाऊ है? शामिल हो जाए, ये भी कैसे लगता है आपको? शामिल हो जाए। एक्टिविस्ट से तस्वीरें कैमरे पे तस्वीरें हैं। नहीं है तो सिद्ध करिए वो मेरे एक्टिविस्ट हैं। आप सिद्ध अरे करिए। सर वो आपके नाम पे काम कर रहे हैं। अरे कैसे कर रहे हैं? वो अपने आप को हिंदू युवा वाहिनी बता रहे हैं। कहीं नहीं रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। हम क्यों झूठ बोलेंगे? पुलिस बोल रही है। अरे पुलिस का बयान है कि हमें हिंदू युवा वाहिनी की कंप्लेंट आई। कंप्लेंट मैंने फोन किया, मैंने कहा उन्होंने कहा कि हम हिंदू युवा वाहिनी की कंप्लेंट आई, उसके बाद हम गए। कंप्लेंट आपने की कि नहीं की? मिसहैपनिंग ना होगा किसी। क्या मिसहैपनिंग होनी है? वहाँ उनके साथ मार पिटाई ना हो जाए। कौन मिसहैपनिंग करेगा? लड़का लड़की कमरे के अंदर है, उसमें मिसहैपनिंग क्या होगी? गुंडागर्दी तो आपके लोगों ने की। नहीं, बिल्कुल नहीं की। क्या बात कर रहे हैं? आप झूठ बोलते हैं। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे पुलिस बोल रही है कि आप लोगों ने शिकायत की। शिकायत, हाँ शिकायत कह सकते हैं आप। शिकायत ये कहा अरे कि तो वहाँ बस झगड़ा हो आपको रहा शिकायत था, करने मार वास्ते। अरे रोक, अगर कहीं कोई दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, तो मैं पुलिस को कहूंगा नहीं रोकिए इसे। अरे दंगा फसाद करने पहुंचा कौन वहाँ पे? हम नहीं पहुंचे, जो थे स्थानीय लोग थे। आप गलत तरीके से स्थानीय लोगों को भी बेडरूम में घुसने को किसने कहा? हाँ तो गलत है, उन्हें रिपोर्ट दर्ज करिए उनके खिलाफ। गलत है मत करें, आप उनके खिलाफ शिकायत करें। नहीं, आप गलत तरीके से China NC, you know what is very disturbing is not that you've got people complaining. I don't care for the fringe, okay? What is disturbing is that the police acts on the complaint that's come from these elements. The boy, you know, the boy in this instance, the boy in the consenting adult. अरे बात करने दीजिए ना, बात करने दीजिए मुझे। आप यहाँ पे बात करने दीजिए मुझे। आप डरेंगे नहीं ना, आप डराएंगे ना, हम डरेंगे। मैं आपको बता दूं। हाँ तो आप गुंडागर्दी मत कीजिए। आप शांति से बैठिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं आपको सुन रहा हूँ। आप शांति से बैठिए, आपको सुना ना हमने। शांति से बैठिए, आप सुन लीजिए। कोई जरूरत नहीं मुझे शांति से बात करने की। आपको बता रहा हूँ, पहले जांच करिए। अरे जांच कर रहे हैं, शांत रहिए। अरे आपने खुद बोला आप पलट से पलट। अरे एक सेकंड रुकिए आप। अरे आप रुकिए अभी। बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आप रुकिए, दबाइए, धमकाइए मत। कोई जुड़ा आरोप नहीं लगा रहे। और आपका संवाददाता गया तक नहीं है। रुकिए वहाँ पे, रुकिए। हमारे 3 रिपोर्टर थे वहाँ पे। अरे आप रुकिए ना, दूसरे को भी सुनने दीजिए। ये जो आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो शांत रहिए आप। सही बोल रहा हूँ। शांत। अरे क्योंकि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों के बेडरूम में घुस रहे हैं। ये गलत है, जान लीजिए। आप कर सकते हैं, हम नहीं करते। हम नहीं करते भाई, आप ही करते हैं। अरे हम क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे घुस रहे हैं, पुलिस को शिकायत कर रहे हैं। किसी बात झूठ लगा रहे हैं आरोप मेरे ऊपर। आप एकदम शांत रहिए। आप झूठा आरोप लगा। अरे आप शांत रहिए। टीआरपी नहीं बना सकते झूठे मेरे को आपके, अरे आपके आने ना आने से टीआरपी नहीं बनती है। क्यों बुलाया? आपको जाना, चले जाइए, चले जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। माइक उतारिए, छोड़िए, जाइए, निकालिए, निकालिए। आपकी कोई आप जाइए, सिद्ध कर दें। आप जाइए भाई, आप जाइए। अरे आप छोड़ दीजिए, जाइए, जाइए, छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए, जाइए, आप जाइए। थैंक यू। अगर आपको पत्थरबाजी करनी है तो वहां जाके कीजिए जहां बच्चों को करवाते हैं खड़े करके, उनकी आड़ में खड़े रहते हैं आप। आवाज बंद करके। हाँ तो बताइए मुझे, बताइए ना फिर मुझे। आवाज बंद। मुजफ्फर अहमद नाइकू, मैं भी चाहता हूं कि बहस करें, मुजफ्फर अहमद नाइकू, हिम्मत रखिए। मुजफ्फर अहमद नाइकू ये फ्रीडम फाइटर था। अबू मुसाहिब लश्कर तैयबा ये फ्रीडम फाइटर था। आकिब मौलवी हिजबुल मुजाहिदीन ये फ्रीडम फाइटर था। सब्जार अहमद भट्ट हिजबुल मुजाहिदीन ये फ्रीडम फाइटर था। अबू दुजाना लश्कर तैयबा फ्रीडम फाइटर था। यासीन याटू, महमूद गजनवी हिजबुल मुजाहिदीन ये फ्रीडम फाइटर था। अयूब लेलहरी लश्कर तैयबा ये फ्रीडम फाइटर था। अगर ये फ्रीडम फाइटर हैं और आप इनके फॉलोअर्स हैं तो मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि आप आतंकवादी हैं। इनामुल नबी, आप आतंकवादी हैं। Your arrogance has forced them to take to arms. We don't have history of violence. Whenever state has deprived the rights, it has given birth to Yasir Arafat, people like Yasir Arafat, Rajguru, Sukhdev, Shahid Burhan Wani, Afzal Guru, Maqbool Bhatt. मैं रोहित, हिंदी भूल गए क्या? एक सवाल में हिंदी भूल गए, 5 नाम बताए तो प्लीज। इनामुल नबी, आपको पैरवी करनी है बुरहान वानी की, मैंने कहा था वहीं जाके कीजिए जहां बुरहान वानी है। यहाँ टीवी पे बैठ के उसकी पैरवी करने का कोई फायदा नहीं है। आपको वो फीस भी नहीं दे पाएगा वापस आके बुरहान वानी, प्लीज इसलिए शांत रहिए। बात आप मानव अधिकारों की कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं उमर फयाज के मानव अधिकारों का क्या है। समीर भट्ट, फिरोज अहमद दर, अयूब पंडित, ये लोग देश की सेवा करते हुए अपनी जान खो गए।
जिनको आपने लिंच किया, जिनको आपकी फौज ने लिंच किया। सबसे बड़ी बात आप पत्थरबाजी से बात नहीं आएंगे ना, मैं आपको कह चुका हूं आप जा सकते हैं, फिर भी आप बैठे हुए हैं। भारत का हिस्सा है, अगर कहीं लिंचिंग कर और रहे फिर भी पत्थर फेंक रहे हैं आप बैठ के यहाँ। ये लिंचिंग आप कर रहे हैं, इनामुल नबी लिंचिंग आप कर रहे हैं। जिसका हीरो बुरहान वानी हो वो इस देश के लिए आतंकवादी है और आप आतंकवादी हैं। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, से लिंच कर रहे हैं। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ आप आतंकवादी हैं। मेरा बस चलता तो इन लफ्जों से गोली मार देता मैं। हमें आपकी अगर लफ्जों से गोली मारी जा सकती होती तो मार दी होती अब तक। आप आतंकवादी हैं क्योंकि आप इन सारे आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं और इन बच्चों को बरगला रहे हैं। बच्चों को आगे खड़ा करते हैं पत्थर खाने के लिए, बच्चों को आगे खड़ा करते हैं गोली खाने के लिए और खुद बैठते हैं टीवी चैनलों पर भाषणबाजी करने के लिए। ये आप लोगों की हकीकत है। सीमा जी आपको एक बात बहुत स्पष्ट बहुत साफ तौर पर बता दें। नहीं सुन लीजिए बात, आप प्लीज चुप हो जाइए। सीमा जी बिल्कुल चुप हो जाइए आप। सीमा जी प्लीज, सीमा जी प्लीज, सीमा जी हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे अगर इस तरह की बदतमीजी आपने यहां पर की तो। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप एक गली के गुंडे की तरह बात कर रहे हैं, आप एक सड़क चाप इंसान की तरफ बात कर रहे हैं। शर्म आती है सीमा जी आपको बोलते हुए, आपको यहाँ बैठाते हुए हमें शर्म आ रही है। आप जिस तरह की बात का सिन्हा साहब के बारे में बात कर रहे हैं आप नहीं, आप ये जवाब, ये पढ़े लिखे इंसान है आप पढ़े लिखे इंसान है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? कैसी गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं आप, कैसी ओछी हरकतें कर रहे हैं आप? चीमा साहब शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए कि नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप गली के गुंडे की तरह की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी तरबियत पर सवाल उठते हैं। समझ भी नहीं आता कैसे घर में आप पैदा हुए हैं, कहां आपकी तरबियत हुई है, कहां आपने पढ़ाई लिखाई की है, कैसे माहौल में आप रहे हैं। जीवा साहब मसला नहीं है मैं कहां पैदा हुआ, कैसे माहौल में आप पढ़े लिखे हैं, समझ में नहीं आता। आपकी समझ में आती है आप एक बुजुर्ग से किस तरह की बात कर रहे हैं, आप एक मेजर जनरल से किस तरह की बात कर रहे हैं, आप इस तरह की बात करते हैं। बुजुर्ग मेरे मुल्क समझ में बात करेगा, अपने बुजुर्ग को कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज नहीं, ये ऐसी बात करती है, जवाब दीजिए, लॉजिकल बात कीजिए, लॉजिकल बात कीजिए। 3 जंग हमने आपको हराई है, उस पर बात कीजिए। 65 में क्या किया हमने, 71 में क्या किया हमने, करगिल में क्या किया आपने, हमने कहां मारा हमने आपको घुसकर। कैसी घटिया बातें करते हैं आप? मैंने आपको कार्ड दिखाया, जो साहब है ना, ये आप लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं, आप इनके असर ये खुद बंद कर रहे हैं।